अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो द सीन इज़ कि अभी हमारे पास हो रहा है बच्चे मेरे सो के उठ चुके हैं, उनको मैंने चेंज करवा के नीचे भेज दिया है और उसके बाद मैंने अपना बेडरूम सेट किया, बिस्तर वगैरह उठाए हैं। अभी हम लोग नमाज़ पढ़ के खाना खा के बाज़ार जाएंगे और आई डोंट नो आज हम लोग का बाज़ार में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं और इन छोटे कामों की जो है ना एंड पे आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और इनको कंप्लीट करते करते आपका आखिरी दिन आ जाता है। एंड लिटरली आई एम सो स्ट्रेस्ड आउट, क्योंकि मुझे अभी तक मेरा कोई ड्रेस नहीं मिला और ये काम वाले आई डोंट नो वाई इतना डिले क्यों करते हैं, लटका लटका के आखिरी दिन तक काम को ले जाते हैं। उसके बाद एंड डे पे जब वो आपको ड्रेसेस डिलीवर करते हैं तो उनमें कोई ना कोई मसला होता है और आपके पास टाइम ही नहीं होता कि आप उसको सेट करवाएं। सो जब तक मेरे कपड़े मुझे नहीं मिल जाते और बच्चों का सारा कुछ फाइनल नहीं हो जाता, मुझे तो सोच सोच के जो है ना इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि क्या होगा। खैर नीचे आके मैंने बच्चों को फटाफट खाना खिलाया और उसके बाद हम लोग बाजार के लिए निकले और आज हमें घर से निकलते निकलते इतनी ज़्यादा देर हो गई कि यहाँ पे हमारे पास मगरिब होने वाली थी। और आजकल कैसे सुबह होती है कब शाम होती है लिटरली बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। और आप लोग भी कहेंगे कि हर टाइम इसका यही रोना धोना चल रहा है, बट ट्रस्ट में हम लोग के आजकल कुछ ऐसे ही हालात हैं। और ये बाजार अक्सर आप लोग मेरी वीडियोस में देखते हैं, ये तक का मीना बाजार है, यहाँ पे अंदर गाड़ी नहीं जाती है, आप गाड़ी बाहर मेन रोड पे पार्क करके अंदर जाते हैं। यहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल है, आप एम्ब्रॉयडरी वाले से लेके डाई मैचिंग हर कुछ आपको मिल जाता है बहुत ज़्यादा ईजिली और काफ़ी ज़्यादा वेराइटी होती है। और हम लोग रोज़ स्टार्ट करते हैं डाई वाले से, वहाँ से मैचिंग्स करके उसके बाद हम लोग जाते हैं एम्ब्रॉयडरी वाले के पास और फिर हम लोगों की मैचिंग स्टार्ट हो जाती है लेसेस की और जो जो हमें ड्रेसेस के साथ चीज़ें लगानी होती हैं। और बस हर रोज़ हम लोग के इन्हीं लोगों के पास चक्कर लगे होते हैं और स्टिल हम लोगों के काम इतने ज़्यादा रहते हैं कि आई कांट इवन टेल यू गाइस। एक चीज़ के साथ हम लोग जो है ना सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हमारे लिए कोई ना कोई और चीज़ खुली हुई होती है जो कि हमने करनी होती है और लिटरली हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये सब कुछ कैसे होगा। और अभी तक हम लोगों के कपड़ों के रोले ही ख़त्म नहीं हो रहे और उसके अलावा बच्चों के शूज़, उनकी ज्वेलरी, उनके बैंगल्स, ये सारी चीज़ें स्टिल रहती हैं। और अभी हमारे पास टाइम इतना शॉर्ट है कि इस लेस देन वीक ना हो और नेक्स्ट वीक इस टाइम हम लोग के फंक्शंस चल रहे होंगे। गुजरते हुए हम लोगों ने रास्ते में समोसे देखे, क्योंकि बाजार में चल चल के आपको भूख भी लगना शुरू हो जाती है, तो हम लोगों ने सोचा कि रास्ते में से समोसे भी ले लेते हैं और उसके बाद आज का दिन जो है ना शॉपिंग वाला यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और घर चलते हैं। बच्चे क्योंकि हम लोग घर छोड़ के जाते हैं तो उनकी भी काफ़ी ज़्यादा हमें टेंशन होती रहती है, क्योंकि जब मैं या इनकी जो मेरी सिस्टर इन लॉ है वो घर ना होना तो उसके अलावा ये लोग किसी से भी कंट्रोल नहीं होते। खैर फटाफट वापसी पे जाते जाते हम लोग एक ज्वेलरी शॉप पे रुके और यहाँ पे काफ़ी अच्छी ज्वेलरी पड़ी हुई थी। मैंने सारी ज्वेलरी देखी और आई वाज डिसाइडिंग कि यार मैं अगर मुझे खुद कुछ चाहिए तो मैंने किस टाइप के इयररिंग्स लेने हैं और कुछ चाहिए। बाकी गोल्ड पहनूंगी ऑफ कोर्स मैं, लेकिन कुछ फंक्शंस पे आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी चाहिए होती है। लाइक जैसे मेहंदी का फंक्शन होता है उस पर आई प्रेफर के इयररिंग्स और बिंदिया टाइप चीज़ें जो है ना वो आपके ड्रेस के साथ मैचिंग जा रही हूँ। प्लस मुझे बच्चों के लिए बिंदिया वगैरह चाहिए, तो उसके लिए हम लोग इस शॉप पे रुके। बाजार से वापस आके आई केम अपस्टेयर्स फॉर एडिटिंग द व्लॉग। उस पर मुझे वॉइस ओवर करना था तो नीचे सारे बैठे हुए होते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये कपड़े मेरे कल के वॉश हुए पड़े हुए हैं जिनको मैंने संभालना है, लेकिन मुझे ना टाइम मिल रहा है और ना मेरे में हिम्मत है। अभी भी ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, रात को ऊपर आके आई विल सी कि मैं इनको संभाल दूंगी। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी पड़ी हुई हैं जिनको मैंने करना है, लेकिन अभी मैं इतनी थक चुकी हूँ बाजार में चल चल के वापस आके आप में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है। आई एम सो स्ट्रेस्ड आउट। जितने दिन काम रहते जा रहे हैं उतनी ही ज़्यादा मुझे टेंशन होती जा रही है कि यार कैसे सारा कुछ मैनेज होगा। और अभी हम लोगों के वापस जाने में भी बहुत कम दिन रह गए हैं, लाइक इट्स लेस देन मंथ, तो मुझे उसकी भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है। खैर एनीवेज अभी मैं जाऊँगी नीचे, आई विल सी के बच्चे क्या कर रहे हैं और उसके बाद वापस आके ऊपर रात को आई विल क्लियर एवरीथिंग और चीज़ें समेटूंगी मैं। सो यस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो कल का व्लॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट था, उसमें ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं 2 दिनों का कंबाइंड व्लॉग डाल दूंगी। अभी हमारे पास हो रहे हैं 11:15। हम लोगों ने आज इस्लामाबाद जाना है, बच्चों दोनों को मैंने तैयार करके नीचे भेज दिया है, रूम अपना मैंने सारा सेट किया है और अभी फटाफट मैं बाया पहनूंगी एंड आई विल ऑल्सो गो डाउन स्टेयर्स। और आज हम लोगों के ऑलमोस्ट सारे काम हो जाएंगे, लाइक मेरे अलावा सबके। आज हम लोगों ने अपना ब्राइडल ड्रेस भी कलेक्ट करना है। सो सब मेन काम जो है वो हम लोग आज करके आ जाएंगे। उसके बाद हम लोगों को नहीं पता कि हम लोग इस्लामाबाद कब जाएंगे। आई थिंक जब मैंने अपने ड्रेसेस पिक करने होंगे तो मैं वन लास्ट टाइम जो है फिर आकिब के साथ जाऊंगी, क्योंकि इंशाल्लाह विद इन अ डे और 2 आकिब भी आ जाएंगे तो हम लोगों का ये सीन हो जाएगा। एंड आई एम ऑल सेट टू गो। बच्चे आई गेस जो है ना नीचे नाश्ता कर रहे हैं, उनके नाश्ते के बाद हम लोग निकलेंगे एंड आई विल कैच यू गाइस इन इस्लामाबाद। सो यस, अभी तक हम लोग जितनी दफ़ा भी इस्लामाबाद गए हैं आज हम लोग सबसे ज़्यादा लेट घर से निकले हैं। लिटरली टाइम का पता ही नहीं चला कि क्यों आज इतनी ज़्यादा देर हो गई। और जब हम लोग इस्लामाबाद जाते हैं ना तो उस दिन हम लोग का पूरा दिन लग जाता है।
सो हम लोग काफ़ी ज़्यादा वेरिड थे कि आज हम लोगों ने घर में ही इतनी देर कर दी है, तो रात को हम लोग कब वापस आएंगे और क्या सीन होगा। और ऑफ कोर्स घर से आपको डांट पड़ने की भी टेंशन होती है कि यार अम्मी अब्बू डांटेंगे कि क्या मजाक बनाया हुआ आप लोगों ने। तो हम लोग क्योंकि नाश्ता करे बगैर आते हैं, तो हम लोगों ने रास्ते में से फटाफट बर्गर ले लिए जो कि हमने गाड़ी में ही खाने थे। फिर हम लोग आगे ब्राइडल ड्रेस कलेक्ट करने, और वो हम लोगों ने दिया हुआ था खान वैरायटी पे। वहाँ से हम लोगों ने अपना ब्राइडल ड्रेस कलेक्ट किया। उसके बाद वी हैव टू गो टू राबी सेंटर फॉर सम मैचिंग्स। मुझे जामा वार चाहिए था बच्चों के कुछ ड्रेसेस के साथ और सारा कुछ, जो कि मुझे अटक से नहीं मिल रहा था। तो राबी सेंटर आपके पास काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती हैं, तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है जो आपको कहीं पे भी नहीं मिल रहा होता। तो बेसिकली राबी सेंटर में बच्चों की कुछ मैचिंग के लिए आई थी, इनके गरारों और लहंगों के लिए मुझे कुछ कपड़ा चाहिए था जो कि मुझे कलर नहीं मिल रहा था। फाइनली मुझे यहाँ से कलर मिल गया एंड आई वाज सो हैप्पी कि यार ये काम आसान हुआ है, वरना लेके डाई कराना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी खवारी है। तो राबी सेंटर से हम लोग फारिग हुए, देन वी हैव डिसाइडेड कि अब हम सेंटोरस चले जाते हैं। आज हम लोगों ने अपना डे स्टार्ट पिंडी से किया था। हम लोगों ने सोचा कि यार लास्ट पे हम लोग आज इस्लामाबाद का काम रख लेंगे और वहाँ से ही फिर हम फ्री होके कुछ खा पी के अटक के लिए निकल जाएंगे। तो यहाँ से सारे काम ख़त्म करके वी लेफ्ट फॉर इस्लामाबाद, और अभी हम यहाँ पे पहुँचने वाले थे सेंटोरस। और बच्चे एज़ यूजुअल शॉपिंग से पहले मैंने मामा के पास ड्रॉप कर दी और टेंशन फ्री होके हम लोग सारा दिन शॉपिंग करते रहे। और इस दफ़ा मुझे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई। जितनी दफ़ा भी हम लोग शॉपिंग पे गए, मैंने बच्चों को मामा के पास छोड़ा और बिल्कुल भी मुझे टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि मेरे बच्चे अगर बाहर चले जाएं तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और इनको लुक आफ्टर करने के लिए आपको एक बंदा पक्का चाहिए होता है। और मैं बच्चों के साथ बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होती, इन्हीं की टेंशन पड़ी रहती है और शॉपिंग वाला सीन बिल्कुल मेरा ख़राब हो जाता है। तो मैं इस दफ़ा बिल्कुल भी इनको बाजार नहीं लेके गई, लिटरली एक दफ़ा भी नहीं। खैर सेंटोरस के काम जो है ना सारे हम लोगों ने लिख के रखे हुए थे ताकि हम लोग फटाफट ख़त्म करें, क्योंकि यहाँ पे आते आते हम लोगों को रात के 7 बज गए थे और हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार 9 o'clock से पहले हम लोग यहाँ से निकलेंगे, ताकि उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा कुछ टाइम बच जाए जिसमें हम लोग खाना शाना खाएं और हम लोग घर वापस जाएं। और इस्लामाबाद से अटक की ड्राइव भी 1.5 आवर की है, तो आपको वो मार्जिन भी रखना होता है कि यार हम लोग टाइमली निकलें और टाइम से घर पहुंचे, बहुत ज़्यादा लेट नाइट करके हम लोग घर ना जाएं। और ये 2 दिन पहले का व्लॉग है जिसपे आज मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम मिला है और आज मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन हुई हुई है कि ये करते हुए भी मुझे इतना मुश्किल लग रहा है। मैं सोची थी कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी और मेरे व्लॉग्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे और अच्छा कंटेंट होगा, लेकिन पाकिस्तान आके मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं कैसे टाइम मैनेज करूं। शादी की प्रिपरेशंस के साथ ये सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा टफ हो गया और इसी वजह से मैं डेज़ भी स्किप कर करके व्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ। ये वाला व्लॉग भी 2 दिन का मैंने कंबाइन डाला, जो अपकमिंग व्लॉग होगा वो भी 2 दिन का कंबाइन व्लॉग होगा, क्योंकि जब आप बाज़ार जाते हैं आप इतने बिजी होते हैं कि आप कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करते। या आप रिकॉर्ड कर सकते हैं या आप शॉपिंग कर सकते हैं, अगर आप रिकॉर्डिंग में लग जाओ तो आपका वैसे ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। खैर एनीवे सेंटोरस से फ्री होके हम लोगों ने कुछ खाने के लिए जाना था एंड वी हैव डिसाइडेड दैट वी आर गोना हैव चाइनीज़ टुडे। और उसके लिए हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे एशियन वॉक पे। सो हम लोग सेंटोरस से निकले एंड वी लेफ्ट फॉर डिनर, कि हम लोग फटाफट डिनर करें और हम लोग घर निकले। She's there. Yes. Okay. Clean your hands. And just say hello, guys. Hello, guys. Dino Valley.
सो वी लेफ्ट फॉर होम। और अभी तक जितनी दफ़ा मैं इस्लामाबाद आई, इस दफ़ा हम लोग सबसे ज़्यादा लेट घर वापस जा रहे थे। यहाँ पे हम लोग मोटरवे पे थे और अराउंड 11:30 और 11:45 हो रहे थे और वी वर सो वरीड कि हम लोग यार 1 बजे के करीब घर पहुँचेंगे और अम्मी अब्बू जो है ना हमें डांटेंगे और ख़फा होंगे। खैर एनीवेज़ खाना हम लोग को एशियन वॉक का काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मैं पहले नहीं आई हुई थी, बाकी सब आए हुए थे, सो इन लोगों को आइडिया था। और अगर आपने चाइनीज़ खाना हो, आपको चाइनीज़ खाने का मूड हो रहा हो, तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी। आप एशियन वॉक पे ज़रूर जाएँ और ट्राई करें, यू विल नॉट रिग्रेट गोइंग देयर। वी हैव रीच्ड अराउंड 12:30 और मे बी 12:45 और सारी गलियाँ सुनसान थी, ना होने के बराबर कोई बंदा था। और यहाँ पे हम अटक सिटी पहुँच चुके थे। अब हम लोग घर पे पहुँचने वाले थे। बच्चों को शायद काफ़ी ज़्यादा नींद आई हुई थी, थक भी गए थे, बट ऊपर रूम में आते आते काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी और मेरे बच्चों को वैसे भी सुकून नहीं आता जब तक बिल्कुल लाइट्स ऑफ ना होना, इन लोग नहीं सोते। और सोते सोते हमें रात के यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे पास 3 होने वाले हैं। एनीवेज ये लास्ट 2 डेज़ का व्लॉग हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।